मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आने वाले 2 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम बात करेंगे ममता बनर्जी की, हम बात करेंगे चुनाव आयोग की, हम बात करेंगे ममता बनर्जी की खेला होवे की, और हम बात करेंगे कि ममता बनर्जी का खेला होवे किस प्रकार से चुनाव आयोग ने उसका भांडा फोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने सबूत सहित ममता बनर्जी के पूरे नेटवर्क को एक तरह से एक्सपोज कर दिया है। और इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का शायद ममता बनर्जी किस संकट में है, आप इसके लिए कुछ नहीं, केवल ममता बनर्जी के बयानों को, ममता बनर्जी के भाषणों को और ममता बनर्जी की पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके फ्रस्ट्रेशन पर नजर बनाए रखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी की चोरी चुनाव आयोग ने कैसे पकड़ी है। और इस बार एक एक परत खुलती जा रही है ममता बनर्जी के उस खेला होवे की, जिस खेला होवे की शुरुआत ममता बनर्जी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में किया था। मित्रों याद होगा 2021 का विधानसभा चुनाव, जब ममता बनर्जी पैर में प्लास्टर बांधकर चुनावी सभाएं कर रही थी और हर सभा में ममता बनर्जी के हर मंच पर एक फुटबॉल हुआ करता था। याद होगा आप सभी को, क्योंकि पश्चिम बंगाल फुटबॉल को बहुत पसंद करता है। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का खेल काफी लोकप्रिय है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बागान जैसे क्लब जो है अंतरराष्ट्रीय ही नहीं बल्कि एक जमाना था मित्रों जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोहन बागान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग जैसे फुटबॉल की टीमें जो है पश्चिम बंगाल में तहलका मचाया करती थी पूरे देश भर में। ठीक है, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में वो फुटबॉल का खेल काफी लोकप्रिय है। तो ममता बनर्जी हर सभा में फुटबॉल लेकर पैर में प्लास्टर बांधकर खेला होवे की बात करती थी। मित्रों उसी प्रकार से खेला होवे की बात करती थी जिस प्रकार से, याद कीजिएगा, 1990 से लेकर 2005 तक जिन लोगों को भी बिहार की राजनीति याद है, मित्रों याद कीजिए लालू प्रसाद यादव का वो 15 साल का कार्यकाल। लालू प्रसाद यादव 90 से 97, 97 से 2005 लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री का वह कार्यकाल। उन दिनों हर सभा में लालू यादव कहा करते थे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं 20 साल तक राज करूंगा। हमारे नाम पर जिन्न निकलता है, जिन्न मतलब मतदाता पेटियों से लालू यादव के दौर में बिहार में जिन्न निकला करता था। वैसे ही ममता बनर्जी के बैलेट ईवीएम से, ममता बनर्जी के दौर में ईवीएम है, लालू प्रसाद यादव के दौर में 90 से 2000 तक आप कह सकते हैं कि बैलेट बॉक्स था। और जब ईवीएम आया तो लालू प्रसाद यादव हारे। लेकिन अब आप इसको मत जोड़ दीजिएगा जैसे ईवीएम बेईमान है, ईवीएम बेवफा है, ऐसे नारे लगते हैं तो फिर उस बात पे मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये सब अगंभीर बातें हैं, ये सब केवल राजनेताओं के लिए बातें हैं। जो हारता है चुनाव ऐसे ही आरोप लगाता है, चाहे राहुल गांधी आरोप लगाते हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी। याद होगा 2009 में। मित्रों पत्रकारिता को राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। मैं दावे से बता रहा हूं कि ईवीएम का विरोध जिस प्रकार से आज का विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, वैसे ही 2009 के लोकसभा चुनाव में जब लाल कृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग रह गए थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, बुरी तरीके से हारे थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने भी और उनके जितने भी नजदीकी उनके सुधींद्र कुलकर्णी जैसे उनके सहयोगी हुआ करते थे, जिन्होंने जीवीएल नरसिम्हा राव भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने एक किताब लिख दी थी इस पर और ईवीएम पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। मित्रों चुनाव आयोग ने कई बार इस बात की चुनौती देश में कई राजनीतिक दलों को दिया है, लेकिन किसी ने भी यह साबित करने में अब तक असफल रहे हैं। तो इस बात से यह स्पष्ट है कि ईवीएम पर बहस बेकार है। जो हारेगा वो ईवीएम को बेवफा बोलेगा ही बोलेगा, ये बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लालू प्रसाद यादव के मत पेटी से जिन्न निकला करता था। मित्रों क्यों पता है आपको? जिन्न निकला करता था इसलिए कि लालू प्रसाद यादव के दौर में आरजेडी के कार्यकर्ताओं के डर से आरजेडी की जो मशीनरी थी, पुलिस के सामने आरजेडी के कार्यकर्ता नेता मतदाताओं को डराया करते थे कि घर से बाहर मत निकलना, बूथ पर मत आना, बूथ पर आओगे तो फिर जान वापस जीवित जाओगे या नहीं जाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। मित्रों
जब अगर किसी ने हिम्मत कर लिया बूथ पर जाकर आरजेडी लालू यादव की पार्टी के खिलाफ वोट देने का, अगर विपक्षी को पता चल गया, आरजेडी के लोगों को पता चल गया, तो फिर आपका बचना मुश्किल है। जिन बूथों पर आरजेडी ये कंफर्म होती थी कि उसे वोट नहीं मिला है, उस मतपेटी में पानी डाल दिया जाता था, स्याही डाल दिया जाता था, जिससे कि मतपेटी वो मत इनवैलिड हो जाए। इतना ही नहीं मित्रों, इतना ही नहीं, पुलिस मशीनरी के द्वारा अपने विपक्षी मतदाताओं को धमकाया जाता था कि यार क्यों आरजेडी वालों से पंगा लेना है, लालू यादव से पंगा लेना है, कौन बचाएगा तुमको, जब हम नहीं बचा सकते, पुलिस नहीं बचा सकती है, तो फिर बचाएगा कौन। ये था वो जिन्न। वैसे ही ममता बनर्जी का खेला जो चुनाव आयोग ने पकड़ा है मित्रों, उस खेल के अंदर 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है चुनाव आयोग ने। 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। यह नाम मैं बता रहा हूं, डॉक्टर सफीउर रहमान मुर्शिदाबाद में है, असिस्टेंट ईआरओ हैं। ईआरओ मतलब इलेक्ट्रल रिटर्निंग ऑफिसर। नीतीश दास फरक्का के एईआरओ हैं। डॉक्टर सफीउर रहमान मुर्शिदाबाद के ईआरओ हैं। डालिया रे चौधरी मैनागुड़ी की, एसके मुर्शिद आलम सूती ब्लॉक के, सत्यजीत दास 24 परगना के एआरओ हैं। जयदीप कुंडू एआरओ हैं। देवाशीष विश्वास एआरओ हैं डेबरा विधानसभा सीट के। तो ये 7 ऐसे अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड करने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है और कहा है कि इनको सस्पेंड कीजिए अभी। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग ने क्या कहा आप देखिए, ममता बनर्जी किस किस प्रकार से, मतलब इनका काम क्या था, एईआरओ का काम था कि अभी जिस प्रकार के नोटिस गई मतदाताओं के पास, मतदाताओं को नोटिस दिया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां हैं, उन सभी को जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे या जिनके पास डॉक्यूमेंट थे, अगर डॉक्यूमेंट था जिनके पास, अगर वो ममता बनर्जी के विरोधी मतदाता हैं तो फिर उनको तब भी उनको इनवैलिड कर दिया है इन लोगों ने। और अगर ममता बनर्जी को वोट देने वाले लोग हैं तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गलत डॉक्यूमेंट्स दिया है, तब भी इन लोगों ने उसे अप्रूव कर दिया है और नाम इन लोगों ने सभी टीएमसी समर्थक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल होना और विपक्षियों का नाम जो है मतदाता सूची से बाहर करने के सबूत सहित चुनाव आयोग ने इन 7 को सस्पेंड किया है और इनके विभागों को, जो इनके संबंधित विभाग हैं, उन सभी को कहा है कि इन लोगों पर यथाशीघ्र कार्रवाई कीजिए। और कार्रवाई ही नहीं कीजिए बल्कि उस कार्रवाई की सूचना चुनाव आयोग को दीजिए, वरना चुनाव आयोग इससे भी बड़ी कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं मित्रों, इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने जो पिछले वर्ष 4 वरीय अधिकारी जो कि इन्वॉल्व थे, ईआरओ थे, ये सब के सब पकड़े गए थे, 4 के 4। इन लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर नहीं दर्ज किया गया। ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा मुख्य सचिव तक को चुनाव आयोग कई बार लिख चुकी है चुनाव आयोग मुख्य सचिव को कि इन 4 पर एफआईआर दर्ज कीजिए, इन 4 को गिरफ्तार कीजिए। चूंकि चुनाव काम में गड़बड़ी पैदा करना, इसे माफी नहीं दी जा सकती है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार आज 5 महीने से उन आदेश पर कुंडली मार के बैठी हुई है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी कीमत पर 17 फरवरी तक, मतलब कल तक, उस पर कार्रवाई कीजिए और कार्रवाई करने की सूचना दीजिए। चालाकी समझिए मित्रों, ममता बनर्जी का खेला होवे का फंडा क्या है? खेला होवे का फंडा है कि अपनी पार्टी के विरोधी मतदाताओं को बूथ पर नहीं आने देना, मतदाता सूची में नाम हटवा देना और ऐसे मतदाताओं का नाम जो है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है, नकली मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का आरोप जिन 4 अधिकारियों के बारे में मैंने बताया ना मित्रों, इन 4 अधिकारी पर यह आरोप है कि इन लोगों ने नकली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराया है। आप अनुमान लगाइए ममता बनर्जी कौन सा खेला करती है, किस कारण से वो कॉन्फिडेंट होती हैं।
किस ताकत के बल पे ममता बनर्जी कहती हैं गृह मंत्री को कि होटल से बाहर निकल कर देखिए। आप अनुमान लगाइए मित्रों, भारत का गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री धमकी देती है होटल से बाहर निकल के देखो। मेरी उदारता है कि आप होटल से बाहर निकल जाते हैं, यह धमकी ममता बनर्जी की होती है। संघीय स्वरूप का इससे बड़ा अवहेलना और मजाक और क्या हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी हो, सीबीआई हो, हर केंद्रीय एजेंसी को काम करने से रोकती है, अदालतों को डिस्टर्ब करती है। कलकत्ता हाईकोर्ट के कई फैसलों के खिलाफ अदालत ने अवमानना का मामला चला रखा है। आप अनुमान लगाइए कि किस प्रकार का खेला हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मित्रों, अगर चुनाव में रिजल्ट को चेंज करना है तो एकमात्र तरीका है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल को चाहिए कोई ना कोई ऐसा केजे राव। मैंने बिहार से तुलना करके बताया आपको मित्रों, बिहार में इससे भी बुरी स्थिति थी जो आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का करके रखा है, उससे भी बुरी स्थिति थी। उससे भी बुरी स्थिति थी कि जो आईएसआई का एजेंट आरजेडी का सांसद हुआ करता था, फल लदे ट्रक में कश्मीर से चला हुआ फल लदा ट्रक बिहार के सीवान जिले में पहुंचता है और आरजेडी का एक सांसद का कंसाइनमेंट उस फल के बीच में हथियार होता है। मित्रों, आपको पता है यह जंगल राज होता है। यही जंगल राज ममता बनर्जी का आज पश्चिम बंगाल में चल रहा है। अब तो सबूत है। ममता बनर्जी क्या इन सबूतों के खिलाफ भी पैरवी करने खुद जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में? इतना ही नहीं मित्रों, ममता बनर्जी ने एक और काम किया है, बताऊं मैं आपको। जितने बीएलओ हैं, आपको पता है चुनाव आयोग के अपने कर्मचारी नहीं होते। चुनाव आयोग कोई भी काम, चाहे चुनाव कराए, चाहे मतदाता सूची का निर्माण कराए, चाहे अभी एसआईआर करवा रही है, हर कार्य के लिए वो चुनाव आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों को डिप्यूट करती है। यही संवैधानिक व्यवस्था है। भारत में संवैधानिक व्यवस्था यही है कि चुनाव आयोग हो या फिर अभी सेंसस होगा, जनगणना होगा, इन सब कामों के लिए चुनाव आयोग के पास या सेंसस ऑफ जो कार्यालय होता है, जनगणना निदेशालय है, उसके पास अपने कर्मचारी नहीं होते। वो राज्य सरकार के कर्मचारियों से और कुछ हद तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों से चुनाव का काम लेती है, जनगणना का काम लेती है। तो जो बूथ लेवल ऑफिसर है, बीएलओ, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है एसआईआर में या मतदाता सूची के निर्माण में, इन लोगों को जो बढ़ा हुआ भत्ता है, चुनाव आयोग ने पैसा दे दिया, चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पैसा दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार पुराने दर के अनुसार बीएलओ को भत्ता पेमेंट किया है। बढ़ा हुआ जो दर है, जो चुनाव आयोग ने तय किया 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए और 2025-26 के एसआईआर के लिए, तो वो जो बढ़ा हुआ राशि है उसका भुगतान ममता बनर्जी नहीं कर रही है बीएलओ को। क्यों? पता है, एक कारण है, वो दबाव बना के रखना चाहती है बीएलओ पर कि जिससे कि बीएलओ टीएमसी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के इशारे पर मतदाता सूची का काम अंतिम चरण तक पहुंचाएं। तब ममता बनर्जी जब संतुष्ट होंगी, तब ममता बनर्जी की सरकार बीएलओ को बढ़ा हुआ भत्ता भुगतान करने का जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आदेश देगी, ममता बनर्जी। और तब तक, जब तक कि एसआईआर का काम पूरा नहीं होता है, जब तक ये बीएलओ ममता बनर्जी की सरकार के अधिकारी जो ईआरओ के रूप में काम करते हैं, इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर्स के रूप में, ईआरओ के बाद आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। तो जब तक ये बीएलओ ममता बनर्जी की सरकार के ईआरओ, एईआरओ और आरओ के इशारे पर जब तक संतुष्ट नहीं करेंगे बीएलओ इन लोगों को,
तब तक ममता बनर्जी ने शायद तय किया हुआ है कि उनको बढ़ा हुआ भत्ता नहीं देगी। इतना बड़ा शोषण। उसके बारे में भी चुनाव आयोग ने कहा है कि जल्दी से जल्दी भुगतान कीजिए बीएलओ को, और उन 4 अधिकारियों पर जो कि फेक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करते हुए सबूत सहित पाए गए हैं, इन सब पर कार्रवाई करके 17 तारीख तक, मतलब कल तक चुनाव आयोग को सूचित करने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है। अब देखिए इसका पालन ममता बनर्जी की सरकार करती है नहीं करती है, और इन सब चीजों का असर अल्टीमेटली चुनाव पर क्या पड़ेगा। क्या केंद्र सरकार या विशेष रूप से कहिए चुनाव आयोग, कई विपक्ष के लोग कहेंगे जो बीजेपी विरोधी है, टीएमसी कह ही रही है कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, मतलब अब तो महाभियोग भी लाने जा रही है विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी। तो असल में मामला खुलासा हो चुका है ममता बनर्जी की खेला होवे का। जैसे चुनाव आयोग ने 2005 में चुनाव आयोग को समझ में आ गया था कि लालू यादव का जिन्न कैसे निकलता है मतपेटियों से, वैसे ही ममता बनर्जी खेला कैसे करती हैं। और अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा ममता बनर्जी को। जैसे पिछली बार प्लास्टर चढ़ाकर ममता बनर्जी ने फुटबॉल खेला था मंच पर, वैसे ही ममता बनर्जी को कोई अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। कभी भी कोई भी ड्रामा कर सकती हैं, ड्रामा करने में माहिर है, और ड्रामा करने में तो बिहार में लालू यादव भी माहिर थे। जब तक है आलू तब तक रहेगा लालू। बिहार में जिन्न 20 साल तक शासन करूंगा, मूंग दलूंगा, ऐसे बयान देने के लिए लालू यादव जाने जाते थे भूरा बाल साफ करो। वैसे ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कीमत पर हर कुर्बानी देने को तैयार है ममता बनर्जी। अभी बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक भाई कह के बुला रही हैं। उसी बांग्लादेश को जो बांग्लादेश के साथ जब शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में, जब शेख हसीना की सरकार थी मित्रों, भारत के साथ फ्रेंडली था शेख हसीना की सरकार, तब ममता बनर्जी लगातार शेख हसीना की सरकार के साथ भारत का जो रिश्ता था, उन रिश्तों में एक फैक्टर है चूंकि पश्चिम बंगाल सीमाई राज्य है, तो हर बार ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करने का प्रयास करती थी जिससे कि भारत और बांग्लादेश का संबंध खराब हो और उसका राजनीतिक फायदा ममता बनर्जी उठा सके। तो यह है असलियत। आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग इस बार ममता बनर्जी को फिर 2021, 2024 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव वाला खेला करने की अनुमति देगा, या फिर चुनाव आयोग ममता बनर्जी को रोक पाएगी? सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।